तो जैसा कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग एक जो कोर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इसमें एक चीज़ कॉमन है कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर वेबसाइट बनाना सीखते हैं, इसी के अंदर सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर। फिर हम ऐड लगाना सीखते हैं कि फेसबुक पे ऐड कैसे लगा सकते हैं, यूट्यूब पे ऐड कैसे लगा सकते हैं, तो ये सारे हैं। और वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तो कैसे लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं इस वाले कोर्स में। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसमें एक टर्म है मार्केटिंग, यानी कि पूरा का पूरा हम एक कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं या फिर किसी बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं वो सीखते हैं। लेकिन वो सब हम सीखते हैं ऑनलाइन, ये बात ध्यान रखना है। जैसे पहले अगर मान लेते हैं कोई आज से 10-15 साल पहले कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, या किराना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि हम अपना शॉप एक जगह ओपन करते थे और वहाँ पे पैम्पलेट बनवाते थे, और आसपास जो भी जगह है वहाँ पे जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। या फिर आज भी मतलब ये सिनेरियो लिया जाता है कि अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोट करना है तो हम जगह जगह पैम्पलेट चिपकाते हैं। बहुत सारे लोग पेंटिंग से लिखवाते हैं, अपने ब्रांडिंग करते हैं। तो ये सारा जो तरीका है ये ऑफलाइन है। मतलब मार्केटिंग जो करते थे पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था और एक दायरे में करते थे। जैसे मान लेते हैं किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट है गन्नौर के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्केटिंग कर सकता है गन्नौर में, सोनीपत में, समलखा में या पानीपत में, इतना ही दूर कर सकता है। और हर जगह पेंटर से लिखवाना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी उसके अंदर। तो एक टर्म लाया गया डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि गन्नौर में हर लोग स्मार्टफोन यूज करता है, तो हम हमारा इंस्टीट्यूट गन्नौर में है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अब एक वीडियो बना के हमें मान लेते हैं मुझे अपना ऐड दिखाना है 18 से 30 वाले एज ग्रुप को, तो हम डायरेक्टली फेसबुक ऐड में, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, तो इंस्टाग्राम में हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे फीमेल ऑडियंस को, हो सकता है कि हम मेल ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे सिलाई सेंटर है या ब्यूटी पार्लर है, तो उस केस में हम मेल ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते, फीमेल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और वो भी हमें, जैसे मान लेते हैं मेरा ब्यूटी पार्लर का कोई मान लेते हैं शॉप है, ठीक है, तो वहां पे जो लोग आएंगे ये फिक्स है कि वो 18 से एबव आएंगे, 18 से 40 तक आ सकते हैं। तो ये हमारा एज ग्रुप है। तो हमारे सबसे पहले एज ग्रुप एक इम्पोर्टेंट होता है, एक एज ग्रुप है। उसके बाद किस ऑडियंस को हमारा ऐड दिखाना है, मेल को या फीमेल को। जैसे ब्यूटी पार्लर सेंटर है तो हम वहाँ पे फीमेल ऑडियंस को हम अपना ऐड दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा दो चीज, मतलब दो चीज के बेस पे, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे होता है। तो दो चीजों के बेस पे हम अपना ऐड लगा सकते हैं, सिर्फ उनको दिखा सकते हैं अपना ऐड जो जो 18 से 13 के बीच के हैं या 14 के बीच के हैं, सॉरी 14 के बीच के। तो ये सारा हमारा पैसे की बचत होती है। जैसे अब ऑफलाइन मार्केटिंग करते तो हम जगह जगह बैनर चिपकाते, तो उस समय क्या होता है कि हम एक बैनर का कॉस्ट तो देते ही, जो भी 10,000 या 5,000 जो भी, या 500, जो जितना भी कॉस्ट होता है हमारे बैनर का, सबसे पहले तो डिजाइनर को जो डिजाइन करेगा उसको हम एक कॉस्ट देंगे, फिर एक प्रिंटिंग वाले को कॉस्ट देंगे, फिर जिसको मतलब जिसके थ्रू हम उस पैम्पलेट को बंटवाएंगे उसको भी पैसे देंगे, पेंटर को पैसे देने होंगे। तो हमारा कॉस्ट जो है बढ़ जाता था ऑफलाइन मार्केटिंग में। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है, हम फेसबुक इंस्टाग्राम को पैसे देते हैं, हम उसको बोलेंगे कि 100 रुपये आपको लेंगे, तो वो बता देगा कि 100 रुपये में इतने लोगों को हम आपका ऐड दिखाएंगे। तो ये एक
एक पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है जिसमें हम एड सीखते हैं, जिसमें कि हम फेसबुक ऐड सीखते हैं, गूगल ऐड सीखते हैं, मतलब यूट्यूब पे कैसे ऐड लगाया जाता है, इंस्टाग्राम ऐड कैसे लगाया जाता है, अभी जो है स्नैपचैट है, तो इन सब पे हम लोग ऐड लगाना सीखते हैं। तो ये हो गया एक ऐड वाला पार्ट। और दूसरी चीज है यहाँ पे हम लोग समझते हैं, दूसरी चीज सीखते हैं कि वेबसाइट दो तरह की बनती है, एक कोडिंग वाली, एक नॉन कोडिंग वाली। तो नॉन कोडिंग, बिना कोडिंग की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, तो नॉन कोडिंग वेबसाइट हम बनाते हैं, एक टूल होता है वर्डप्रेस, ठीक है, उससे हम बनाते हैं। अब ये पूरा मतलब ये अभी छोटा सा दो पार्ट बताया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इनको सीख के हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सीख लेते हैं, तो इसके बाद हमारे बहुत सारे और स्कोप होते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि अगर हमें ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें हम सीख जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे एक दिखाते हैं अपवर्क, अपवर्क नाम की एक वेबसाइट है, और भी बहुत सारे हैं, एक फ्रीलांसर की तरफ वेबसाइट है। जैसे ये सब क्या है बताते हैं, जैसे कि गन्नौर में अगर हम देखें तो जितने भी सुबह में जिनको लेबर चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, नमस्ते चौक के पास जाते हैं, और वहां से जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, वहां से एक को उठाते हैं और उससे बात करते हैं कि हाँ, आपको कितने पैसे लेने हैं, तो इस तरह से डीलिंग करते हैं। तो उसी तरह से जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है, या फिर किसी तरह का कोई काम आता है, तो वो क्या करता है, अपवर्क पे जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी को फेसबुक ऐड आता है, तो वो क्या करेगा, ये अपवर्क वाली वेबसाइट पे जाएगा और यहाँ पे सर्च करेगा, या फिर फ्रीलांसिंग जो फ्रीलांसर वेबसाइट है उस पे जाएगा और यहाँ पे सर्च करेगा कि जैसे कि मान लेते हैं आपको कुछ काम करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी को फेसबुक ऐड आ गया, फेसबुक एड्स, और तो अभी दिखाते हैं कि लोग, मतलब अगर किसी को फेसबुक ऐड आता है तो उसको कितने पैसे दिया जाता है। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे अभी बताया, एक अपवर्क है, एक फ्रीलांसर.com है, एक फाइवर है। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट पे अगर जिसको कुछ भी आता है, जैसे मान लेते हैं किसी को डिजाइनिंग आता है, फोटोशॉप आता है, या फिर किसी को एक्सेल आता है, किसी को वर्ड आता है, किसी को कुछ भी आता है, कोई ऐसा टेक्निकल काम, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है, किसी को अच्छा एक्सेल आता है, तो वो सब क्या कर सकता है, फाइबर, अपवर्क जैसे वेबसाइट पे जाके जो भी उसका स्किल है, ठीक है, जो भी उसका स्किल है, तो उस स्किल के हिसाब से अपना सर्च करेगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी को, एक मिनट ये ओपन हो रहा है थोड़ा, ये सारा वेबसाइट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। ये सब ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पे जो भी हम जैसे मान लेते हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे जॉब नहीं, जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंसान होता है जो, जिसको कोई काम होता है और वो अपना प्राइसिंग के हिसाब से लोगों को हायर करता है। जैसे कि एक दिखा देते हैं, फेसबुक एड ऐसे। जैसे कि सर पार्ट टाइम काम करने के लिए जैसे कोई फ्री है तो अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहा है वो कर सकता है इन पे। हाँ हाँ, ये इन पे कर सकता है। तो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होता है, और जैसे ही अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना मतलब जो भी प्राइस है, जैसे ये फेसबुक का ही नया नाम मेटा रख दिया गया है, कभी ये स्टोरी बताएंगे कि इसने मेटा नाम क्यों रखा। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये फेसबुक ऐड करेगा, फेसबुक ऐड में जो भी आपको काम करना है वो सारा, इसके डिटेल यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये 1700 रुपये लेगा, 1700 लेगा, और उसके बाद ये क्या क्या करेगा यहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार आप खुद ये इन सारे को ओपन करके देखना। अभी बता दे रहे हैं, जैसे कि ये बोल रहा है कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड में एक्सपर्ट है, और उसके क्या चार्जेज है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, एक बार ओपन हो जाता है तो दिखाते हैं। तो ये बता रहा है कि ये
20,000 रुपए चार्ज करेगा ये। अब इसको हायर करना है तो यहाँ से हम लॉग इन कर रखेंगे ना तो हायर करेंगे। ये बोला है कि 2 एड्स आपके लगा सकते हैं, और जैसे टारगेटेड ऑडियंस जो बोले अभी कि 18 मतलब 18 से 14 तक का ऐड लगाना है तो उसी को टारगेटेड ऑडियंस बोलते हैं। फीमेल को लगाना है या मेल को टारगेट करना है, तो ये सारा है। तो ये उसके हिसाब से मंथली, जैसे जिनको फेसबुक ऐड आता है, गूगल ऐड आता है, यूट्यूब पे ऐड लगाना आता है, तो वो मंथली इंडिया में अगर कोई है, यहाँ पे पूरे जितने भी बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कनाडा है, यूएसए है, जितने भी कंट्री के लोग होते हैं सब लोग यहाँ होते हैं। सब अपना अपना लोग, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, कोई अगर मान लेते हैं कोई ऑनर है उसको काम भी करवाना है तो वो यहाँ पे अपना अकाउंट बना के लोगों को काम दे सकता है। मतलब यहाँ पे दोनों लोग होते हैं, काम देने वाले और जिनको काम करवाना है और जिनको काम करना है। ठीक है, दोनों लोग होते हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं। मतलब लोग जॉब ना करके यही करते हैं। तो इस तरह से सारा काम होता है, जो काम आता है यहाँ पे हर तरह के काम है। मतलब ऐसा जैसे अगर किसी को पीपीटी बनाना आता है, अच्छा पीपीटी बनाना आता है, तो अ, यहाँ से सर्च कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। ये रहा नीचे। तो यहाँ पे सर्च करके अब ज़्यादा अच्छा बनाने आएगा, जैसे ये बोला है कि ये जब आपको एक पीपीटी बनवाना है तो इतना चार्ज लेगा, तो इस तरह से ये चार्जेस यहाँ पे सब लोग अपना अपना प्रोफाइल बना के चार्ज लिखते हैं कि मैं इतना चार्ज कर सकता हूँ। कोई ज़्यादा कर सकता है, जैसे ये लिखा है कि ये ज़्यादा है क्योंकि इन सब एक्सपीरियंस है, इन सबको बहुत सारे काम मिल चुके हैं। तो इन लोग अपना ज़्यादा भी चार्ज रखता है तो इनके बहुत सारे रिव्यू हैं, जैसे इसके पास 1000 रिव्यू है, तो जिसके पास ज़्यादा रिव्यू होता है उसको ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं। अब इसने अपना कम रखा है क्योंकि 2000 रखा क्योंकि इसके पास रिव्यू कम है, तो ज़्यादा रिव्यू होता है वो ज़्यादा चार्ज करता है। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी काम आता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आता है और उसी से पैसे अर्न होंगे। आपको एक स्किल वेबसाइट भी बनाना आता है तो पूरा ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज आता है तो उससे काम हो जाएगा, नहीं। पूरी वेबसाइट भी अगर ढूंढ रहे हैं तो वेबसाइट में अच्छे से आपको आना चाहिए, पूरा अच्छे से आना चाहिए। अगर एसईओ का ढूंढ रहे हैं तो एसईओ का आपको अच्छा सा आना चाहिए। ऐड का ढूंढ रहे हैं तो ऐड में आपको अच्छा सा आना चाहिए। जो भी ढूंढ रहे हैं, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, जैसे कि आपने बोला कि अकाउंट का देखना है, तो वो उसका जॉब अब कम मिलता है। मतलब वो कोई अपना, मतलब पहले होता था कि अकाउंट मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लोगों को लगता था, लेकिन अब वो काम, कोई काम दूसरे को वो नहीं देता है, उसको उसमें जिसको ऐड लगाना आता है तो उनको काम मिल जाता है। ठीक है, तो अभी अच्छा। वही सारी चीजें हम लोग समझ रहे थे। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी आप बताइए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्या समझे, ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए क्या समझा आपने। डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनलाइन मार्केटिंग होती है जो कि स्टार्ट करी थी क्योंकि जो ऑफलाइन मार्केटिंग थी वो लोगों को बहुत महंगी पड़ती थी और उसमें टाइम ज्यादा लगता था, इसलिए फिर डिजिटल मार्केटिंग आई जो ऑनलाइन मार्केटिंग हम करते हैं। जैसे कि हम एड्स लगा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप में, जैसे कि हमने ले लिया 18 एज से लेके 40 एज तक, या फिर अगर हमें टारगेट करना है फीमेल ऑडियंस को या फिर मेल ऑडियंस को, तो उसके लिए हम एक अच्छे एड्स लगा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और ये एड्स हम फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सब में लगा सकते हैं। और इसके बाद आता है वेबसाइट्स, हम इसमें बनाना सीखते हैं। कोडिंग वेबसाइट्स और नॉन कोडिंग वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ नॉन कोडिंग वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं जो कि हम वर्डप्रेस से बनाते हैं। और आपने वेबसाइट्स बताई थी फ्रीलांसिंग, अपवर्क और फाइवर, जिनमें कि जो काम करवाना चाहते हैं और जो काम करना चाहते हैं दोनों ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एक दो चीजें सीख के हम उस पर अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं, हमें पूरी स्किल अच्छे से आनी चाहिए तब जाके हम इस पर डाल सकते हैं। हाँ, सही सही सही, ठीक है। तो अभी हम लोग समझे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग हम वहीं कर, मतलब जैसे
सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम एड्स जब लगाते हैं तो हमको अपना ऑडियंस चुनना होता है। अपना यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है चैनल्स, तो चैनल्स चुनना होता है। चैनल्स का मतलब होता है कि जहाँ पे जैसे पहले भी एडवर्टाइजमेंट होता था, आज भी जहाँ एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे लोग पोस्टर चौराहे पे मतलब पोस्टर ज़्यादा लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हर लोग क्रॉस कर रहा होता है। तो इसी तरह से ऑनलाइन वाले में जब हम एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा विजिटर है, जैसे विजिटर फेसबुक पे ज़्यादा होता है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा होता है, स्नैपचैट, मतलब अब फेसबुक पे जैसे अब जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं वो फेसबुक नहीं चलाते, उतना उनको पसंद नहीं है। लेकिन वो जैसे जो 18 से कम वाले बच्चे, 18 से बिलो हैं, वो स्नैपचैट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन जो 18 से एबव हैं तो वो हमारा इंस्टाग्राम प्रीफर करते हैं। तो ये हमारा जब ऐड भी लगाते हैं तो ये हमारा मतलब यहाँ पे पूरा मार्केटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक छोटा सा कोर्स नहीं, बड़ा कोर्स है। मतलब किसी के बिजनेस को ग्रो करना एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। तो डिजिटल मार्केटर का काम डिसीजन मेकिंग जैसा है कि हमें अपना ऐड लगाना है तो कहाँ लगाना है, ऐसी जगह लगाना है कि हमारा पैसे वेस्ट ना हो। अभी दिखाएंगे कि ऐड कैसा होता है, उसमें पैसे कैसे कटते हैं, सारे चीजें दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। आज मैंने एक ऐड भी लगाया है किसी क्लाइंट का, तो वो सारा दिखा देंगे तो समझ आ जाएगा। तो अभी ध्यान रखना है कि एक डिसीजन मेकर होता है डिजिटल मार्केटर। क्योंकि जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं वेबसाइट को प्रमोट करना है तो वेबसाइट में क्या कमी है वो डिजिटल मार्केटर ही डिसीजन लेगा कि इस वाले सेक्शन में दिक्कत है तो इसको आपको डिजाइन चेंज करना चाहिए। ये सारा मार्केटर वाले का काम है, मतलब एक पूरा एनालिसिस का काम डिजिटल मार्केटर का होता है। डिजिटल मार्केटर अगर कोई अच्छे से समझता है तो वो किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अभी देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है सबसे फर्स्ट पॉइंट कि डिजिटल मार्केटिंग हम डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि वैसे डिजिटल चैनल चूज करते हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट में ऑडियंस होते हैं। और ऑडियंस हमें अगर कोई सामान बेचना है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे कपड़े बेचने हैं, क्लॉथ बेचना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज करना होगा कि हमारे कपड़े खरीदने वाले लोग, जैसे स्नैपचैट पे अगर ऐड लगाए तो स्नैपचैट 30 वाले कभी यूज नहीं करते हैं। आपको लगता है आपने देखा किसी को स्नैपचैट यूज करते जो जिनकी एज ज्यादा है? नहीं नहीं, बच्चे यूज करते हैं। हाँ, बच्चे यूज करते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर मुझे बच्चों वाली ऐड कोई लगाना है, जैसे गेम वाली कोई ऐड लगाना है, तो वो हम स्नैपचैट प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर मुझे फेसबुक, अब ये भी डिसाइड करेंगे कि मुझे फेसबुक ऐड लगाना है या इंस्टाग्राम ऐड लगाना है, तो अभी आप देखिए कि आप फेसबुक पे कितना देर टाइम देते हैं और इंस्टाग्राम पे कितना देर टाइम देते हैं? फेसबुक तो मैं नहीं चलाती, इंस्टाग्राम ही चलाती हाँ, हूँ दिन में तो 2-3 मेरे घंटे। कहने का मतलब यही था कि फेसबुक जो है, मतलब जो इंस्टाग्राम है 18 प्लस जो लोग हैं, मतलब 18 से 30 तक लेते हैं, वो इंस्टाग्राम यूजर ज्यादा है। लेकिन 18 से लेके अगर 45-50 तक टारगेट करने हैं, मतलब ज्यादा एज ग्रुप टारगेट करने हैं, ओल्ड एज के लोगों को टारगेट करने हैं। ओल्ड एज कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरे जो 60 प्लस है उनको। लेकिन जैसे मान लेते हैं किसी को ट्विटर पे ऐड लगाना है, तो ट्विटर पे ऐड लगाना है तो आप तो ट्विटर पे है नहीं। कौन से लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं या फिर जो ज्यादा एज ग्रुप के होते हैं, तो उस केस में हम वहां पे उस तरह के ऐड लगाएंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें डिजिटल चैनल चूज करते वक्त हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह के ऑडियंस मिलता है, तो उसी अनुसार हमारे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज हमारा है, जैसे कि मान लेते हैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड लगाना है, मुझे बहुत सारे कोर्सेज सेल करने हैं, तो क्या फेसबुक चूज करेंगे या इंस्टाग्राम चूज करेंगे? तो हमारे एड्स वाले में है कि जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सेल करने वाले हैं तो मुझे फेसबुक पे भी रिलाई करना होगा, इंस्टाग्राम पे भी करना होगा, क्योंकि कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग वो भी लोग सीखते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, जो 30 वाले हैं।
या 25 वाले हैं वो भी सीखते हैं, तो हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह ऐड लगाना होगा। ठीक है, तो इस अनुसार हम लोग चूज करते हैं। जैसे क्लॉथिंग वाला बिजनेस है तो उसमें हम सिर्फ इंस्टाग्राम चूज नहीं कर सकते, जैसे जो कपड़े ड्रेस वो भी ले सकते हैं जो 30 या 35+ है, तो ये भी हम लोग फेसबुक भी चूज करना होगा। तो ये फिक्स आपको तब करना है, मतलब आप पहले सोच लेना है कि हमारा ऐड मतलब हमारा बिजनेस, हमारी सर्विसेज, हमारा प्रोडक्ट किस रिलेटेड है, और उसके उसके ऑडियंस मतलब उसको पर्सोना बोलते हैं। मतलब हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो सर्विसेज है, उसको बाई और सेल करने वाले कि माइंडसेट कैसा होगा, मतलब वो किस कैटेगरी किस एज ग्रुप के लोग होंगे, कौन से लोग हैं, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या क्या होगा, वो किस जगह, मतलब जैसे मान लेते हैं किसी बड़े कंपनी के सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, इन सबको टारगेट करना है, तो आप बताओ कि कौन से लोकेशन चूज करना प्रेफर करेंगे? हम शायद फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम नहीं लेना नहीं चूज नहीं, मेरा करेंगे। सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि मान लेते हैं किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करना है, तो हाँ जी। जिनका लाखों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, तो वो कौन से लोकेशन पे, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं पूछ रहे, कौन से जगह, यानी कि कौन से प्लेस, यानी कि कौन सी सिटी पूछ रहे हैं। तो वो शायद मुंबई या फिर दिल्ली लेना प्रेफर हाँ करेंगे क्योंकि बिल्कुल। वहाँ पे। हाँ सही जी। सही, बिल्कुल यही पूछ रहे थे कि अब कंपनी कहाँ है, नोएडा में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, पुणे में है, बैंगलोर में है। ठीक है, तो इन सब जगह पे अगर मुझे बड़े लोगों को टारगेट करना है, जिनका जैसे मान लेते हैं जो जमीन, जैसे ये एकदम रियल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमको सीईओ सीटीओ को क्यों टारगेट करना, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनको अगर मुझे किसी जमीन की खरीद बिक्री करनी है किसी को, तो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वही जमीन खरीद सकते हैं। तो हाँ। उस केस में हमको ज्यादा, मतलब जो जिनके पास ज्यादा पैसा है उन्हीं को तो टारगेट करेंगे, तभी तो वो हमारे, मान लेते हैं किसी मान लेते हैं कोई अ, पानीपत सोनीपत में अगर हम ऐड लगाएं और चाहते हैं कि हम 10-20 करोड़ के प्रॉपर्टी बेचें, तो वहां पे कम लोग हो सकते हैं जो स्कूल का फाउंडर होगा वो इतना पैसा कमा सकता है, जैसे कि अब गन्नौर में एक स्कूल है, क्या नाम है उसका, गन्नौर में सर प्रयास स्कूल है, हाँ प्रयास आरपीएस स्कूल है। है, तो प्रयास स्कूल के फाउंडर हो सकते हैं उनके पास करोड़ों रुपए हो, तो उनके अपने स्कूल के जमीन के लिए मतलब अलग अलग लोकेशन पे उनको चाहिए हो, तो वो मतलब मुश्किल से 2-3 ऐसे हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमारा टारगेट जब करें तो हम ब्रॉड लेवल का करते हैं ना कि स्मॉल, मतलब एक दो क्लाइंट के लिए काम करते हैं। तो उसी तरह से हम ये बात ध्यान रखते हैं, हमारा अपने ऑडियंस को समझते हैं कि हमारे सर्विसेज को जो बाई करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो किस एज ग्रुप के हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पहले से समझ के नोटबुक में नोट कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं पर्सोना, यूजर पर्सोना बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। डिजिटल मार्केटिंग अभी समझे हम लोग कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना, या तो वो ऐड के माध्यम से हो सकता है या बिना ऐड के माध्यम से भी हो सकता है। तो बिना ऐड वाला बाद में समझेंगे, अभी ध्यान रखना है कि अगर मुझे जल्दी किसी बिजनेस को प्रमोट करना है, तो अगर हम ऐड लगाएं तो हमारा बिजनेस जल्दी प्रमोट हो सकता है। ठीक है, जितना पैसे खर्च करेंगे गूगल उतना जल्दी मतलब ऐड लगा सकता है, मतलब ऐड लगा सकता है का मतलब है कि अगर हम गूगल को ढेर सारे पैसे दें तो वो ढेर सारे ऑडियंस को हमारा ऐड दिखा सकता है। तो अगर किसी बिजनेस को जल्दी प्रमोट करना है तो वो क्या करता है, ऐड का मतलब माध्यम वो चुनता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अभी समझे हम लोग कि डिजिटल हाँ। मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करना, और वो फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी हो सकता है, मतलब हम इंटर अपना ये ध्यान रखना है कि पहले ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी तो हम अलग तरीके से करते थे, लोगों को हायर करते थे, प्रिंटर को, या फिर जो भी
बहुत सारे तरीके थे, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग करना है तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। मतलब इंटरनेट के थ्रू हम लोग इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो वही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होता है। सोशल मीडिया, जो इन्हीं को सोशल मीडिया बोलते हैं, जो हमारा जहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं, ऐसे समझेंगे। सोशल यहाँ पे एक वर्ड है। सोशल का मतलब वो यही है कि ढेर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं, तो उसको सोशल मीडिया कहते हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी बहुत सारे हैं। एमएक्स प्लेयर पे भी लोग हैं। अगर हॉटस्टार है, उस पे मैच चलता है तो एक साथ करोड़ लोग होते हैं। तो ये सारे जगह हम लोग जहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं वहीं पे ऐड लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है। सबसे पहले अभी हम लोग इंट्रोडक्शन समझे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं वेबसाइट बनाना। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग यही सीखते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। कैसे वेबसाइट हम लोग ऐसा नहीं बनाते, छोटा मोटा वेबसाइट नहीं बनाते हैं। मतलब वेबसाइट अच्छा बनाते हैं। कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की तरह वेबसाइट बना सकते हैं, जिसपे कोई खरीद सके, कोई बाई कर सकते, कोई सेल कर सके। या फिर हमारी एक वेबसाइट है, बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट हो सकता है। जैसे एक mentorself.in का वेबसाइट है जो सर्विसेज सेल करता है, जिसको वेबसाइट बनवानी है, जिसको ऐड लगवानी है, तो उस हिसाब से इस तरह की वेबसाइट होती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशनल होती है। लेकिन एक वेबसाइट होता है, जैसे अभी बताए, जैसे एक वेबसाइट है maker.in। ये वेबसाइट है, ये क्लॉथिंग वेबसाइट है। यहाँ पे कोई बाई कर सकता है, सेल कर सकता है, अपना जो भी ऑर्डर किया है उसको ट्रैक कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इस तरह की वेबसाइट भी सीखते हैं। इस तरह की वेबसाइट भी सीखते हैं, नॉर्मल वेबसाइट बनाना, फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना जहाँ पे कुछ बाई और सेल हो सके। उसके बाद एक मेरी वेबसाइट है mentorself.com। तो ये वेबसाइट कोर्स वाला वेबसाइट है, जिसको अगर जैसे किसी को कोई कोर्स करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये सारे कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज हैं। अगर मान लेते हैं कोई अपना अकाउंट बना के यहीं पे, मतलब ऑनलाइन ही कोई पढ़ सके, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना है, तो इसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो ये भी हो सकता है। और ट्रैवल वेबसाइट होता है, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये एक ट्रैवल वेबसाइट है, जिसको अगर मान लेते हैं कहीं घूमने जाना है, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, लोग जाते हैं घूमने, गोवा जाना है, कहीं जाना है, तो ये उस तरह की वेबसाइट है, इसको ट्रैवल वेबसाइट बोलते हैं। तो हम लोग अलग अलग तरह की वेबसाइट बनाना सीखते हैं अपने इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। मतलब सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम किसी भी तरीके का वेबसाइट बनाना सीखते हैं, कोई भी तरीके का वेबसाइट हो। ठीक है, और वो मतलब कोडिंग वाले वेबसाइट और नॉन कोडिंग वाले वेबसाइट में अंतर होता है। कोडिंग वाले वेबसाइट में मेरा जैसा मन कर रहा है जैसा वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब जैसा फंक्शनैलिटी। लेकिन इसमें थोड़ा है ना कि जो नॉन कोडिंग वाले वेबसाइट में हम थोड़ा सा फंक्शनैलिटी पहले से जो इनबिल्ट है, जैसे एक टूल है जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं, उसका नाम वर्डप्रेस है। जो वर्डप्रेस हमें फंक्शनैलिटी जो देता है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पर हर तरह के वेबसाइट बना सकते हैं, पर थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग एसईओ सीखते हैं। एसईओ में होता है कि अगर आपने वेबसाइट बनाया है तो उस वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आए, ये काम हम लोग करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको एसईओ कर बोलते हैं। इसमें हम कैसे हमारे वेबसाइट पे फ्री में ट्रैफिक है, बिना पैसे दिए, बिना ऐड लगाए हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक अगर चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एसईओ करते हैं। तो ट्रैफिक के लिए एसईओ होता है। वेबसाइट के बाद हम लोग एसईओ सीखते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाते हैं, उस पे चीज़ें कैसे करते हैं, ये बेसिक सारी चीज़ें हैं। इसमें ऐड कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग में समझते हैं। उसके बाद एक होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का काम होता है कि अगर हमारा कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के अंदर सिर्फ कंटेंट लिख के
पैसे कैसे अर्न करें। जैसे मान लेते हैं बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है ये। तो ये वेबसाइट क्या करता है, इस वेबसाइट में ढेर सारे ब्लॉग लिखे हुए हैं, मतलब ढेर सारा कंटेंट लिखा हुआ है। उस कंटेंट के साथ साथ राइट साइड में ये ऐड लगा हुआ है। ये इस यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे ऐड है, ये ऐड है, कोई अपार्टमेंट सेल कर रहा है उसका ऐड है। तो मतलब हमारे वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं, मतलब ये गूगल, मतलब अगर हम कोई कंटेंट लिखते हैं और कंटेंट लिखने के बाद अगर हमारा कंटेंट अच्छा है, ढेर सारे लोग आते हैं, तो गूगल उस पे अपना ऐड लगा देता है और उस ऐड के बदले जो कंटेंट लिखता है उसको पैसे मिलते हैं। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में हम कंटेंट अपने वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं, उसके बदले हमको गूगल गूगल पैसे देता है। अब पैसे जो गूगल देता है तो उसके लिए सबसे पहले एक गूगल एडसेंस नाम का एक अकाउंट होता है। इस गूगल एडसेंस अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं। इस गूगल एडसेंस, ये गूगल एडसेंस है, इसी पे अपना अकाउंट बनाते हैं और इस अकाउंट जैसे ही बनाते हैं और हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में पैसे आने लगते हैं। ठीक है, तो यही करके बहुत सारे लोग यही करते हैं, मतलब लेकिन ये अब थोड़ा सा टफ हो गया है, मतलब बहुत सारे लोग यही काम करने लगे हैं। लेकिन अगर जो अच्छा लिखता है, जो अच्छा कंटेंट लिखता है, तो वो ऑनलाइन पैसे सिर्फ कंटेंट लिख के कम अर्न कर सकता है। जैसे न्यूज वाली जितने वेबसाइट है, जैसे आज तक पे आप देखेंगे उसमें सिर्फ कंटेंट कंटेंट ही होता है और उस कंटेंट से उनको कंटेंट लिखने के बदले, ऐसे ही थोड़ी कोई कंटेंट लिखता है उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम लोग समझे कि सबसे पहले वेबसाइट बनाना सीखते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद हम लोग उस ऐड कैसे लगाते हैं ये सीखते हैं। फिर वेबसाइट अगर हमारा बन गया है, अगर किसी का बना पहले से बना बनाया हुआ वेबसाइट है, उस पर कोई आ नहीं रहा है, तो उसको हम ट्रैफिक उस पे लाने के लिए, ढेर सारे लोगों को लाने के लिए हम एसईओ करते हैं। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग बता दिए कि कंटेंट अगर लिखना आता है तो गूगल उसके बदले पैसे देता है, तो ये कंटेंट मार्केटिंग होता है। उसके बाद गूगल ऐड हम लोग सीखेंगे, जिसमें यूट्यूब पे कैसे ऐड लगाना है, गूगल मैप है उस पे कैसे ऐड लगाना है। तो ये सारे, मतलब जितने जगह ऐड लगाया जा सकता है, गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। गूगल का यूट्यूब है, और क्या, गूगल का मैप है। गूगल के अगर बहुत क्या क्या कहाँ कहाँ पे ऐड लगा सकते हैं, ये चीज़ें अगर जानना है तो हम अगर यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे अगर जाएंगे ना, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। हाँ, यहाँ पे इस पे अगर टैप करते हैं, इस वाले पे, तो गूगल के जितने सर्विसेज हैं, जैसे गूगल का जीमेल है, अगर जीमेल पे ऐड लगाना है तो जीमेल पे ऐड लगा सकते हैं, गूगल मैप पे ऐड लगा सकते हैं, प्ले स्टोर पे ऐड लगा सकते हैं। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो गूगल मीट, वो भी गूगल का ही है। उसके बाद गूगल का चैटिंग का है। गूगल का भी पहले सोशल मीडिया हुआ करता था, उसका नाम ऑरकुट था पहले। आज से कुछ साल पहले, मतलब जैसे फेसबुक है, फेसबुक से पहले ऑरकुट था। तो वो बंद हो गया इसलिए क्योंकि उसको ना किसी ने हैक कर लिया था। और फिर जितने भी वहाँ पे सेलिब्रिटी थे उनका नंबर पब्लिकली अवेलेबल हो गया था, और फिर उन सेलिब्रिटी को लोग परेशान करने लगे थे। इस वजह से ऑरकुट, गूगल ने ऑरकुट को बंद कर दिया। फिर फेसबुक पॉपुलर हुआ। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आए। तो इस तरह से ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह ऐड लगाते हैं, जैसे गूगल शीट पे ऐड नहीं लगा सकते, गूगल स्लाइड में ऐड नहीं लगा सकते। कुछ कुछ ही जगह है, जैसे यहाँ पे यूट्यूब है, मैप है, जीमेल है, इन सब पे ऐड लगा सकते हैं। प्ले स्टोर है, यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जगह पे ऐड, मतलब गूगल का एक वेबसाइट है जिसका नाम गूगल एड्स है, वहीं से सारा हम लोग ऐड लगाते हैं। तो आप ये समझे कि उसके बाद ईमेल मार्केटिंग भी है,
कि अगर हमारे पास ढेर सारे ईमेल हैं या फिर हम अब जैसे हर एक अगर आपने अपना मेल बनाया है तो उस मेल पे बहुत सारे लोग मेल करते हैं, वो अपना सर्विसेज प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग भी हम लोग सीखते हैं जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ये चीज ईमेल मार्केटिंग के अंदर होता है। उसके बाद हम लोग एनालिटिक्स करते हैं, जैसे जब किसी क्लाइंट का हम लोग काम कर रहे होते हैं तो क्लाइंट मान लेते हैं फेसबुक ऐड हम लोग लगाए मान लेते हैं, तो फेसबुक ऐड लगाए तो क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपने जो फेसबुक ऐड लगाया है या फिर जो आपने पूरे महीने काम किया है उसकी रिपोर्टिंग आप भेजो। तो उसका पूरा रिपोर्टिंग भेजना होता है, कितने मेल ऑडियंस आए, कितने फीमेल ऑडियंस आए, कौन सा एज ग्रुप है, वो कहाँ से हैं, वो क्या करते हैं, अभी कितने यूजर हमारे, इस महीने कितने यूजर हैं, नेक्स्ट महीने हमारा क्या प्लान है। तो वो सारा एनालिटिक्स हमको गूगल का ही एक एनालिटिक्स टूल है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब जहाँ पे बाई सेल होता है, वो ई कॉमर्स हो सकता है, या फिर जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे कोई कोर्स अपना बाई कर सकता है और वहाँ पे पढ़ सकता है, तो वो सारे ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। तो उनको कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसिंग के बहुत सारे वेबसाइट है, उन पे काम कैसे करते हैं, ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है डिजिटल मार्केटिंग का। समझ आ गया सिलेबस और ओवरव्यू? हाँ जी सर, आ गया समझ। तो ये सारी चीजें। अब फेसबुक ऐड एक बार दिखा देते हैं कि फेसबुक ऐड जो होता है उसके लिए फेसबुक ने एक एड्स मैनेजर, फेसबुक का एक एड मैनेजर है, ये रहा, ये वेबसाइट है जहाँ पे अगर किसी को फेसबुक ऐड लगाना है तो वो लगा सकता है। अब यहाँ पे एक दिखा देते हैं कि अगर मुझे कुछ सेल करना है, जैसे कि एक मेकर नाम का वेबसाइट है, ये एक मेकर नाम का वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब ये सारे प्रोडक्ट हैं, तो इनको सेल करने के लिए हम लोग ऐड लगा सकते हैं। तो ऐड लगाने के लिए हम लोग फेसबुक का एक ऐड मैनेजर है, वहां पे जाके हम लोग ऐड लगा सकते हैं। तो उस पे कितने लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस पे जान सकते हैं। कितने लोग हमारा बाई किए, कितना लोग क्या किए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से करते हैं। एक बार ये ओपन हो जाता है तो दिखाते हैं। जैसे कि जितने भी मतलब एक ऐड अकाउंट में, जैसे मान लेते हैं आपने अपना अकाउंट बनाया, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो उन सबका ना एक जगह भी आप उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे अलग अलग कंपनी का अकाउंट आप अपने ही अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, उनका अपना काम कर सकते हैं जितना ऐड लगाना है। जैसे कि इस वाले, जैसे ये एक ऐड लगाया गया है, उस ऐड में कितने लोग ऐड को देखे हैं ये यहाँ पे दिखाई देता है। पर डे कितना खर्च किया गया था ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से मतलब ये समझेंगे डिटेल में जब हम लोग फेसबुक ऐड वाले में समझेंगे। ये पूरा बड़ा सा है, मतलब जब हम लोग सीखते हैं तो फेसबुक ऐड सीखने में 1-2 महीने लगते हैं। मतलब ये पूरा कोर्स जो होता है ये 1 साल अप्रॉक्स होता है, 6 to 7 मंथ्स भी होता है, लेकिन पूरा सीखने में आपको टाइम लग जाता है, मतलब 1 साल का अप्रॉक्स इसमें टाइम लगता है। बहुत सारे लोग 3 महीने में भी कराते हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने में भी कराते हैं। अब उनका अपना एक सिलेबस होता है, उसके कोई थोड़ा कम पढ़ाता है, कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता है। मतलब उनका अपना-अपना सिलेबस होता है, उनके उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है? तो ये सारा पूरा ओवरव्यू था डिजिटल मार्केटिंग। तो आप एक बार बताइए क्या समझे?